आप सभी को मेरा नमस्कार। और चूँकि वीडियो के माध्यम से सुप्रभात भी वीडियो के माध्यम से मैं बहुत सारी जानकारियाँ देने वाला था, लेकिन आप लोग को सुनने की आदत है, काम हुआ नहीं हो चुका है, तो सुनते रहिए। और जहाँ तक मेरी बात है तो आप लोग सभी जानते हैं कि इस भगवान राम को भी यहाँ सुनना पड़ा, माता जानकी को भी यहाँ सुनना पड़ा, भगवान श्री कृष्ण को या शिशुपाल ने को भी सुनना पड़ा। शिशुपाल ने 100 गालियाँ दी। तो मेरे काम करने का जो तौर तरीका है वह आप लोगों ने देखा ही होगा। मैं जो करता हूँ उसे दिखाता हूँ, और मैं आप सभी से छुपाता भी नहीं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ देने वाला भी था, लेकिन ये सुनने और सुनाने वाली बात जो आप लोगों के दिलो दिमाग में भर गई है, और अंधभक्ति जो भर गई है कि काम हुआ नहीं हो चुका है, तो सबसे बड़ी कमी जो है अंधभक्ति है। और इस अंधभक्ति से अगर आप लोग बाहर नहीं निकले तो इसका परिणाम आने वाले दिनों में बहुत बुरा होने वाला है। और जहाँ तक बीएन भारती की बात है, तो मैंने इस तरह की कोई बात नहीं कही थी, और ये सरासर गलत है। और अगर इस तरह की बात हुई रहती तो आप बीएन भारती को जानते ही हैं, उसने उसके द्वारा मेरा ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया गया होता। लेकिन जब इस तरह की बात नहीं हुई तो उसने अपने माध्यम से और अपने तरीके से ऑडियो बनाकर डाला गया उनके द्वारा, और ये किसके इशारे पर हुआ ये भी मैं जानता हूँ। और मनोज वर्मा को भी बदनाम करने के लिए जिसने ये सारा खेल खेला, मैं उसको भी जानता हूँ। लेकिन यहाँ भगवान राम को भी सुनना पड़ा, माता सीता को भी सुनना पड़ा, भगवान श्री कृष्ण को भी सुनना पड़ा। 100 गालियाँ शिशुपाल ने दी। तो और मैं तो एक इंसान हूँ। तो खैर, जिस तरह की प्रवृत्ति है और जिस तरह की मानसिकता है वह उससे बाज नहीं आएगा, और वह वैसा ही करेगा। और बाकी आप सभी के बीच मैं क्या बोलूं, कल के बारे में बताने वाला था, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे बदनाम करने की भी साजिश हो रही है, और ये जलन इसलिए है कि जो मैं कर रहा हूँ ना, वह मैं उस व्यक्ति को बताता नहीं सारी चीज़ें, इसीलिए इस प्रकार की जलन है। और मैं जहाँ पहुँचता हूँ तो उसके अंदर ये भावना है कि हर जगह और जहाँ कोई पहुँच नहीं सकता वहाँ पर भी यह व्यक्ति कैसे पहुँच जाता है और अपनी बात को रख के चला आता है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर जो है जलन की प्रवृत्ति है और ईर्ष्या की प्रवृत्ति है, और ये चीज़ें उसके अंदर से जाएगी नहीं, और ये ऐसे ही चलते रहेगा। और मैंने इस तरह का कोई शब्दों का प्रयोग नहीं किया था। और बीएन भारती के ऑडियो के जवाब में मैं आप सभी को बताता हूँ कि अगर इस तरह की बात मैंने कही होती तो बीएन भारती इस प्रवृत्ति का आदमी है कि वह मेरा ऑडियो रिकॉर्ड करके आप सभी के बीच लाता। लेकिन मैंने जब मेरी कोई बात नहीं हुई थी इस तरह की, और ना मैंने इस तरह की बात कही थी, तो इन लोगों ने एक ऑडियो बनाकर बीएन भारती के द्वारा डलवाया गया मुझे बदनाम करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों पर आप लोग खुद सोचें, और आपके लिए कौन बेहतर है, कौन अच्छा काम कर रहा है, आप खुद निर्णय करें। नहीं तो काम हुआ नहीं हो चुका है। इस तरह की बात सुनते रहिएगा और अंधभक्ति में पागल हो जाइएगा। मिलने वाला कुछ नहीं है, काम होगा इसकी गारंटी है, और इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। और मैंने ये बात कही थी कि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा ने के द्वारा यह बोला गया था कि आपका काम अब इधर नहीं होगा, आचार संहिता के बाद ही होगा। तो ये स्टेटमेंट जो था माननीय उप मुख्यमंत्री का था, और इस बात को कुछ दिन पहले जब बीएन भारती ने फ़ोन किया था तो मैंने यही बात सिर्फ कहा था
ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार का स्टेटमेंट है। जो जब मैं उनसे मिला था तो उन्होंने कहा था कि बाबू अब ये काम अभी होने वाला नहीं, आचार संहिता के बाद ही, और 4 जून को जो चुनाव समाप्त होगा, मतगणना हो जाएगी, उसके बाद ही होगा। और मैंने ये भी नहीं कहा था कि 2025 में होगा, जबकि चुनाव की जो शुरुआत है उसकी घोषणा नवंबर में ही हो जाएगी। तो सरकार को जो भी करना होगा वह नवंबर के पहले ही करना होगा। तो ये सारी चीज़ें माननीय उप मुख्यमंत्री से जो मेरी बात हुई थी, तो ये सारी यही बात मैंने उसको बताई थी, और उसने गलत तरीके से आपको ऑडियो के माध्यम से भ्रमित किया। तो एक उदाहरण मैंने दिया ही कि यहाँ भगवान राम को भी सुननी पड़ी, माता जानकी को भी सुननी पड़ी, भगवान श्री कृष्ण को भी सुननी पड़ी। शिशुपाल ने 100 गालियाँ दी। तो मैं तो एक इंसान हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आप सभी से आग्रह करता हूँ, कौन सही है कौन गलत है इस पर खुद निर्णय कर लें। जानकारियाँ दूंगा, लेकिन अफसोस है कि यहाँ काम करने वाले को भी बदनाम करने की साजिश हो रही है। धन्यवाद।